आज मैं आपके साथ चिकन कीमे की एक ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। वैसे तो बीफ कीमे में हम जब कीमा बनाते हैं तो बीफ का अपना ही टेस्ट होता है, लेकिन चिकन का कीमा बहुत कम लोग खाते हैं और बहुत ही कम लोगों को पसंद आता है। लेकिन ये वाला जो कीमा है इसमें जो है हम इतना इसको टेस्टी बनाएंगे और किस तरीके से बनाएंगे वो मैं आपको पूरा गाइड करूँगी। नॉर्मली जो चिकन का मीन्स होता है, कीमा होता है, उसमें कोई अपना टेस्ट, कोई फ्लेवर नहीं होता है। तो इसमें आपने ख़ुद जो है फ्लेवर को इन्हेंस करना होता है। तो आए फटाफट से रेसिपी देख लेते हैं कैसे बनेगी। सबसे पहले आपने कढ़ाई या बर्तन जो भी आप बनाना चाहें उसमें आपने हाफ कप जो है कुकिंग ऑयल ऐड करना है। इस कीमे को बनाने की सबसे अच्छी ख़ास बात यही है कि इसमें हम कम ऑयल डालेंगे, लेकिन एंड में इसके ऊपर बहुत अच्छा खासा ऑयल आपको सरफेस पे नज़र आएगा। अब यहाँ पे मैंने आधा किलो कीमा है तो आधा किलो ही प्याज इसमें ली है और इसको बिल्कुल फाइन जो है मैंने कट किया है, यानी चॉप किया है, जिस तरह हम आमलेट के लिए कट करते हैं। सेम इसी तरीके से आपने इसको कट करना है। याद रहे जब भी हम कीमा बनाते हैं तो प्याज की कटिंग आपने ऐसी ही रखनी है। आपने प्याज को रिंग्स में या आपने वैसे नहीं कट करना। अब यहाँ पे प्याज को पकाते हुए मुझे 3 से 4 मिनट हुए थे। तो प्याज को हमने सिर्फ सॉफ्ट करना है, प्याज के कलर को ख़राब नहीं करना या प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना। यहाँ पे जो है हमने प्याज को अच्छे से सॉफ्ट कर लिया है। तो अब इसमें रिमेनिंग जो हमारे मसाले या चीज़ें हैं वो ऐड कर लेते हैं। 1 टेबल स्पून इसमें मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड किया है। इसी स्टेज पे आपने ऐड करना है। प्याज का कलर बहुत ज़्यादा आपने जो है जलाना नहीं है या ब्राउन की तरफ नहीं लेके जाना। अब अदरक लहसुन को हम इसमें इतना पका लेंगे कि अदरक लहसुन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और प्याज के साथ ये बिल्कुल अच्छे से पक जाए। अब यहाँ पे मेरे पास चिकन का कीमा है। आप चाहें तो थाई में भी बनवा सकते हैं और चेस्ट का भी बनवा सकते हैं। मैंने दोनों को मिक्स लेके इसको बनवा लिया है। और वैसे चिकन के मीट में कोई अपना फ्लेवर इतना होता नहीं है, ख़ास तौर पे कीमे के अंदर। तो इसके अंदर जो फ्लेवर है वो हम मसालों के लिए, यानी मसाले जो इसमें हम ऐड करेंगे उसी से इसका फ्लेवर एनहेंस होगा। सबसे पहले आपने इसमें नमक ऐड कर देना है ताकि जो इसके अंदर फीकापन हो वो ख़त्म हो जाए। नमक सबसे पहले मैंने ऐड कर दिया है। और अब जो है मैं इसमें हाफ टेबल स्पून के बराबर रेड चिल्ली पाउडर ऐड कर रही हूँ। साथ ही इसमें मैं हाफ टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड कर दूंगी। और 1 टीस्पून इसमें ब्लैक पेपर पाउडर यानी काली मिर्चों का पाउडर भी ऐड कर दें, इससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। और अब आपने फ्लेम को हाई रख के इसको भुनाई करनी है ताकि चिकन का जो भी पानी हो वो रिड्यूस हो। तो आपने इसको अच्छे से भूनना है। कीमा पकाते हुए हमने कोई इसमें एक्स्ट्रा पानी नहीं ऐड करना। कीमा अपने ही जो चिकन का पानी होगा उसी में गल जाएगा। हाफ टी स्पून इसमें चाट मसाला ऐड कर दिया है मैंने और साथ ही इसमें ज़ीरा पाउडर भी हाफ टी स्पून ही ऐड कर दिया है। अब इसमें थोड़ी सी हल्दी शामिल करेंगे अच्छे टेस्ट के लिए और अच्छे कलर के लिए। हाफ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी शामिल की है, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड कीजिएगा नहीं तो कलर ख़राब सा हो जाएगा। और यहाँ पे इसमें हाफ टी स्पून आमचूर पाउडर हम ऐड कर रही हूँ मैं यहाँ पे। आपके पास अगर ये ना हो तो आप यहाँ पे आधा लेमन भी इसमें स्क्वीज़ कर सकते हैं, ये भी यही काम करेगा। अब यहाँ पे 1 टेबल स्पून करी लीव्स मैंने ऐड किए हैं। करी पत्ता बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। कोई भी चीज़ आप बना रहे हो उसमें करी लीव्स जो है वो, इनका एक अपना फ्लेवर होता है और ये आपकी डाइजेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है करी लीव्स। तो मैं तो अपने हर खाने में मोस्टली इसको यूज़ करती हूँ। अब यहाँ पे मिक्स करके लिड लगा के इसको छोड़ देना है आपने 10 से 15 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पे, ताकि कीमा जो है वो अपने ही पानी में गल जाए। और अब यहाँ पे इसमें मैं ताज़ा हरा धनिया ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून के बराबर चॉप करके। और अब इसमें आपने 1 कप जो है टोमेटो प्यूरी या पेस्ट जो भी आपके पास हो वो ऐड कर देना है। टमाटर आप चाहें तो साबित भी कट करके ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसके छिलके जो हैं वो फिर कीमे के बीच बीच में आते हैं, इसीलिए बेहतर यही है कि इसका एक दफ़ा प्यूरी बना के आप इसमें ऐड कर दें।
तो ये अच्छे से इसका फ्लेवर भी इन्हेंस हो जाएगा और इसका जो कलर है वो भी काफ़ी अच्छा सा आ जाएगा। अब आपने जो है इसको लिड लगा के छोड़ देना है। मीडियम टू हाई फ्लेम पे छोड़ेंगे, थोड़ी ही देर में ऑयल सरफेस पे आना शुरू हो जाएगा। स्टार्ट में हमने बहुत कम ऑयल इसमें डाला है, लेकिन इस कीमे की जितनी अच्छे से आप भुनाई करेंगे इतना ही जो है ऑयल जो है इसका सेपरेट होके ऊपर आएगा। जब तक आपकी भुनाई परफेक्टली नहीं होगी तो आपका जो है वो ऑयल सेपरेट नहीं होगा। लास्ट में इसमें गरम मसाला पाउडर, हरा धनिया और हरी मिर्च ये इसमें डालनी है आपने, और 1-2 सेकंड के लिए आपने इसको छोड़ देना है। और बाद में इसमें मैंने 1 टीस्पून के बराबर कसूरी मेथी ऐड करी है हाथों से मसल के। और अब 1-2 मिनट के लिए आपने छोड़ना है और हमारा जो है कीमा हो गया है रेडी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कितना अच्छा जो है ये कीमा बनके तैयार हुआ है और बहुत ही टेस्टी बना था ये। आप इसको एक दफ़ा ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी और काफ़ी अच्छा ये बनके तैयार होता है। और अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करें और जैसी आपकी बने तो मुझे अपना फ़ीडबैक कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ-साथ अगर आप चैनल पे नए हैं और मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को लाज़मी से सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोस्तों। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।